हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कि मंडे को आप किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी और इस तेजी में हम किस तरीके से मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। एम स्टॉक एक मीरा एसेट द्वारा चलाया गया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप देख सकते हैं 1 मिलियन ट्रेड्स इन ए सिंगल डे। यहाँ पे आप एक्टिव इनके क्लाइंट परसेंटेज भी देख सकते हैं और इनकी एमटीएफ बुक के बारे में भी देख सकते हैं और ट्रेड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए हमारी मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। यहाँ पे आज देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सीधे सीधे एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली और फिर मिला आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। काफी लोगों ने यहां पे ट्रेड की होगी और काफी बेहतरीन प्रॉफिट भी बनाया होगा, क्योंकि यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी का एक्टिवेट हुई। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, लेकिन यहां पे एक सवाल है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साथ ही साथ अगर साइडवेज मार्केट है, इन चीजों के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन से हमें दूर रहना होता है। हम इसमें घुसेंगे, इस ट्रेन में घुसेंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बनने का इंतजार करेंगे। या तो मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे, या फिर जिस लेवल का ब्रेकआउट देके जा रहा है मार्केट वापस आ जाए, उस पर रीटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखा दे। यानी कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, तभी हम उस ट्रेन में घुसेंगे। क्या यहां पे प्लेटफॉर्म बनाए? पहली चीज, हमें इसे अवॉइड करना था। हालांकि अगर किसी ने अवॉइड भी नहीं किया होगा, प्रॉफिट उसका बेहतरीन हो गया होगा, लेकिन रूल रूल होता है, रूल को हमें फॉलो करके चलना है। बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और यहां पे प्रीवियस डे हाई हमारा यहां पे था, इसका ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट वापस आया। ध्यान से देखो, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, इस लेवल की रेस्पेक्ट की, आपको बड़ी पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। यानी कि मार्केट ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। भले ही बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, ये प्लेटफॉर्म आपको पहले ही मार्केट ने बना के दे दिया। यहां पे अगर किसी ने इस पिन बार बुलिश कैंडल को भी फोकस किया होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहां पे एंट्री बनाई होगी, तब भी उसे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला होगा। दोस्तों, आज जितना भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं। जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, ये भी एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे ही आप देख रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका इंटरफेस कैसा है, इनका एक्सपीरियंस कैसा है, चार्ट आपको किस तरीके से दिखाई जाते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं बीच बीच में सारा डिस्कशन करता रहूंगा, जिससे कि आप एम स्टॉक के बारे में डिटेल से जान पाएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे, ये चीज तो हमें समझ में आ गई, हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी यहां पे एक्टिवेट होगी। लेकिन मंडे को हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, अब उस चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। उस चीज पे हम फोकस करेंगे। यहां पे आप देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाला लाइन की बात करेंगे, 41,389 की है, जो कि आज का डे हाई है, थर्ड का डे हाई है। ठीक है। नीचे लेवल लाइन की देखेंगे आप, ये 41,150 की है। तो जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, तब तक आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करनी है, इंतजार करना है। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देगा यानी कि 41,389 का, तो हमारे लिए यहां पे स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। ठीक वैसे अगर इसका ब्रेकडाउन देगा, तो हमें नीचे की तरफ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्या क्या लेवल रहेंगे उनका भी डिस्कशन करेंगे। यहां पे हम चार्ट डिस्कशन करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन चार सिनेरियो को हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करेंगे हम अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एम स्टॉक के फीचर्स बता देता हूं। यहां पे आप देखेंगे, इसमें आपको जीरो ब्रोकरेज भी पे करने पड़ते हैं। इनके चार्जेस की अगर आप बात करेंगे, यहां पे आपको दो चार्जेस मिल जाएंगे। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या ऑप्शन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, वो इस प्लान के साथ जा सकते हैं, 999, जहां पे आपको जीरो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं, यानी कि जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना पसंद है, वो इस प्लान के साथ जा सकते हैं, 149। यहां पे आप देख सकते हैं, इनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर डिटेल में इन सब चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाए
यहां पे आप देखेंगे अगर आप जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान लेते हैं तो वहां पे सारे डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, एटीएफ, एमटीएफ, ऑप्शन, करेंसी सब कुछ आपको यहां पे जीरो जीरो दिखाई दे रहा होगा। और फुल सर्विस ब्रोकर जो चार्ज करते हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। अदर चार्जेस हैं जो कि आप हर किसी में पे करने पड़ते हैं, हर किसी को पे करने पड़ते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज के साथ इनका काफी अच्छा जो ये प्लान है ये काफी अच्छा चल रहा है, आप इसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, यहाँ पे आप इनकी लिस्ट में देख सकते हैं। पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप जा सकते हैं। ब्रोकरेज अगर आप जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान ले रहे हैं तो वहां पे आपको ये सब जीरो जीरो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप इक्विटी कर रहे हो, इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो। आइए वीडियो पे वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं फिर से हम कि अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तब हमें क्या करना है। इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे जब तक हमें डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता। पहली कंडीशन तो हमारी ये रहेगी कि डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहे। दूसरी कंडीशन हमारी ये रहेगी कि डे हाई का भी ब्रेकआउट दे। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है, क्या इस बीच हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहां पे स्कैल्पिंग के थ्रू बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, डे हाई तक आप एक स्कैल्पिंग ले सकते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। इस सिचुएशन पे जो आपका टारगेट रहेगा, जो 17 है, 17 का डे हाई आपका टारगेट हो जाएगा। यानी कि लगभग लगभग 41,500 के अराउंड ये आपका टारगेट बन जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 41,600, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 41,800, ये आपके लिए टारगेट होने वाली। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? दोस्तों उस सिचुएशन पे हम देखेंगे, जो आप इस वाले लेवल को देखो 41,150, हम इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। क्योंकि ध्यान से समझो, अगर हम 17 की भी बात करें तो 17 में भी इसी जोन पे हमें सपोर्ट दिखाया था, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया था, क्लोजिंग भी हमारी यहीं पे हुई थी। अगर हम 20 की बात करें, 20 में भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देके यहीं पे रेजिस्टेंस की डायरेक्ट किया। आज क्या हुआ? अगर इस सिनेरियो को भी आप छोड़ दो, आज के दिन भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको इसी जोन पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे। लेकिन यहां तक हम सेलिंग साइड स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपका सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा 41,000, क्योंकि हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो राउंड लेवल है, दूसरा हम यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहां पे हमें हैमर नजर आ गया या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गई तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर वो सिचुएशन नहीं बनी, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाएगी। और इस सिचुएशन में जो आपके टारगेट बन जाएंगे, 21 का जो डे हाई है ये आपका पहला टारगेट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन आया, जो ये स्विंग बना हुआ है 21 में ही, यहां पे आप देखेंगे ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब यहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। उस सिचुएशन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एम स्टॉक के डैशबोर्ड पे लेके चलता हूं। यहां पे इनके कुछ और फीचर्स भी हम देखते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप ओपन करेंगे तो यहां पे आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। जो पसंदीदा चीज है वो है ग्लोबल इंडाइसेस, यानी कि हम ये देखने के लिए कि भाई डाउ जोन्स क्या चल रहा है, नेस्डैक क्या चल रहा है, जितने भी हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं वो यहीं से आप ट्रैक कर सकते हैं। इन्हें ट्रैक करने के लिए हम अलग वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली यहीं से ट्रैक कर सकते हैं। और अपने भी आप यहीं पे कि भाई निफ्टी क्या कर रहा है, आपके टोटल एसेट कितने हैं, इक्विटी में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, कैश कितना है, आप यहीं से काफी अच्छा एक इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। आप यहीं से सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। यहीं पे आपकी वॉच लिस्ट भी दी गई है। इसी के अंदर आप जिन भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, जिन पे नजर रखना चाहते हैं, उन्हें भी आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं। और यहीं पे आपको वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोजीशन, पोर्टफोलियो, फंड्स, म्यूचुअल फंड, यानी कि पूरी ट्रैकिंग आपको एक ही पेज पे मिल जाती है। यहीं से ही ये डैशबोर्ड है, काफी अच्छा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग हुई उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। दोस्तों इसका हम कैलकुलेटर में भी जीरो ब्रोकरेज प्लान अभी देखेंगे कि किस तरीके से आप ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो यहां पे अगर गैप अप ओपनिंग मिली उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। दोस्तों यहां पे कुछ चीजें नोटिस करेंगे हम। भाई अगर गैप अप ओपनिंग हमें मिल रही है, जो ये डे हाई है, यानी कि 3 मार्च का डे हाई है, इसी के पास अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिल रही है
तो यहां पे हम अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो यहां पे दो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है भाई। अगर इसी के पास आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई और मार्केट वापस आया, सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखा दिया जैसा कि आज हुआ, भाई आपको गैप अप ओपनिंग तो मिली लेकिन मार्केट सपोर्ट लेके फिर मोमेंटम दिखा दिया। अगर ये सिचुएशन हुई तो उस कंडीशन में भी आप बाइंग कर लेंगे, क्योंकि जहां पे क्लोजिंग हुई है वहां से डे हाई ज्यादा दूर नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा या तो हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए। जैसे आज हमें क्या देखने को मिली थी, पिन बार बुलिश कैंडल, जिसने हमारा एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, हमें एंट्री का मौका मिला था। अगर वो सिचुएशन बनी तो यहां से भी आपको गैप अप ओपनिंग बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट वही रहेगा 17 का डे हाई हमारा पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 41,600 दूसरा टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 41,800 हमारा तीसरा टारगेट। लेकिन सोचो दूसरी स्ट्रेटेजी कौन सी एक्टिवेट होगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके, गैप अप ओपनिंग हुई, इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। तो यहां पे जो हमारा टारगेट रहेगा, नीचे की तरफ टारगेट बहुत छोटे हैं। पहला तो डे क्लोजिंग रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर ये वाला रहेगा 41,150 वाला। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इससे पहले आपको इन छोटे छोटे टारगेट पे नजर रखने पड़ेंगे, या फिर आप इंतजार करेंगे आपको 41,150 के ब्रेकडाउन पे ही सेलिंग पोजीशन बनानी है। उससे पहले आप छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे। तो यहां पे पूरी पिक्चर क्लियर होगी, पूरा सिनेरियो आपको यहां पे समझ में आ गया, ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब यहां पे हम सेकंड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो फिर से मैं वही डिस्कशन करूंगा, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मार्केट, ये पांचों चीजें दिमाग में बैठा लो। अगर ये नजर आ गई तो मार्केट से दूर रहना है, एक प्लेटफॉर्म बनने देना है जिसपे हम एंट्री ले सके। इस प्लेटफॉर्म को हम इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्राइज एक्शन। यानी कि हमें एक प्राइज एक्शन बनने देना है जिससे कि हम एंट्री ले सके, तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो उससे पहले हम यहां पे एंट्री नहीं लेंगे। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं। तो यानी कि अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई तो वहां से अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि कंडीशन ये हो जाएगी कि मार्केट गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, पुलिस कैंडल दिखाई दी, ब्रेकआउट देके मार्केट चला, तो बाइंग को अवॉइड करेंगे जब तक कि या तो हमें रिट्रेसमेंट ना मिल जाए, या फिर मार्केट कुछ देर साइडवेज मोमेंटम ना दिखा दे, या कोई प्राइस एक्शन ना बना दे, या फिर जो हमारे चार पैटर्न हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न हमें दिखाई दे जाए, तभी हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम दूर रहेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अगर यहां पे आपको बेरिश कैंडल दिखाई दी बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद, तो हमारा पहला टारगेट डे हाई हो जाएगा, थर्ड का जो डे हाई है जो कि है हमारा 41,389। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 41,150, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 41,000। सिचुएशन क्लियर होगी। अब यहां पे हम लास्ट वाला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। अभी हम पिवट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए, हम सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो हमारा पूरा फोकस रहेगा इस वाले लेवल पे 41,150। हम ये चाहेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे। उससे नीचे इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, 41,000। अब मान के चलो आपको इस बीच गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, यानी कि 41,150 और 41,000, तो यहां पे ना तो हम बाइंग करेंगे ना ही सेलिंग करेंगे। लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक ये हो जाएगा, अगर बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस है 41,150 का, इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो डे क्लोजिंग वाला रेजिस्टेंस है। अगर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो नीचे सपोर्ट है 41,000 का, एक मजबूत सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन क्लियर होगी कि नहीं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सारी चीजें क्लियर हो, ध्यान से समझना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब मार्केट डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे देगा। तो डे हाई तक टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो फिर 17 के डे हाई तक आपका टारगेट रहेगा।
बेहतरीन सेलिंग पोजीशन कब मिलेगी? जब मार्केट 41,000 का ब्रेकडाउन दे देगा। ब्रेकडाउन भी अगर सीधा दे रहा है तब भी ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ब्रेकडाउन की भी क्या कंडीशन रहेगी 41,000 की अगर बात करेंगे, या तो उससे पहले कुछ टाइम स्पेंड कर दे फिर ब्रेकडाउन दे दे, या सीधा भी ब्रेकडाउन दे रहा है एक बार वापस आके इसे रिटेस्ट कर दे फिर मोमेंटम दिखा दे, तभी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं? अब हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। अगर हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, मान लो आपको 41,000 पे ही गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। अगर सीधे ही मार्केट ब्रेकडाउन देके चलने लगा, या तो प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे या अपने प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे। मगर अगर यहीं पे ही हमें हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उस सिचुएशन में टारगेट रहेगा 41,150। इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो डे क्लोजिंग रहेगा, इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 41,389 ये आपका टारगेट रहेगा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन कर लिया? एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे हमने इन सारी चीजों का डिस्कशन किया है। पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन चारों सिनेरियो का हमने यहां पे डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं यहां पे पिवट पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले एम स्टॉक के जीरो ब्रोकरेज प्लान को हम यहां पे देख सकते हैं कि आप ब्रोकरेज से कितनी सेविंग कर सकते हैं। आप यहां पे देखेंगे एक कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें देखते हैं हम, यहां पे आप देखेंगे ये आपको यहां पे अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं या ऑप्शन में करते हैं, तो मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करके दिखाता हूं आपको, सारी चीजें मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा। मान के चलो आपका जो पर ऑर्डर कोई 20 रुपीज लेता है, कोई 10 रुपीज, हम बहुत ही छोटा ले रहे हैं, 10 रुपीज लेके चल रहे हैं। मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर आप डेली कितने करते हैं, आप 10 ऑर्डर करते हैं, तो आप ईयरली कितनी सेविंग कर सकते हैं? 24,000 की। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा देंगे, यानी कि अगर आप 100 करते हैं तो आप देखो कितनी सेविंग कर सकते हैं। या मान के चलो आप नंबर ऑफ ऑर्डर केवल 50 करते हैं और कुछ आप इक्विटी में भी करते हैं, यहां पे भी 50 करते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आप कितना बेहतरीन ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं। तो आप इस कैलकुलेटर में इस्तेमाल करके जितने भी आप ऑर्डर करते हैं नंबर ऑफ डे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एम स्टॉक का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आप कितना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है, कोई 10 ही करता है, कोई 100 करता है, कोई 500 करता है, कोई 20 करता है, कोई 50 करता है, कोई 70 करता है। नंबर ऑफ ऑर्डर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि कई बार हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम बार बार ट्रेड लेते रहते हैं, कई बार हमें सिंगल ही अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कम ही ट्रेड लेते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आप ईयरली कितनी सेविंग कर सकते हैं ब्रोकरेज की। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम सारी चीजों को समझेंगे। अगर मान लो आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 41,419 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,572 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,810 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,148 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,952 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,780 पे, हमें यहां पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा एम स्टॉक के बारे में बता देता हूं। यहां पे मैं आपको सीधा ही एम स्टॉक के डैशबोर्ड पे लेके चलता हूं। यहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। एक तो आपको यहां पे काफी अच्छा इंटरफेस मिलेगा, यहां से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपको यहां पे मिलने वाला है, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट आपको यहां पे मिलने वाला है। आप वॉइस सर्च से भी इन सारी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां पे आपको वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिलने वाला है और प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट भी आपको यहां पे मिल रही है। और ये एम स्टॉक मेरा एसेट्स के द्वारा यहां पे चलाया जा रहा है।
तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसके प्लान में इंटरेस्टेड हो, मैंने आपको इसके 2 प्लान यहाँ पे बताए हुए हैं। आप दोनों प्लान में से जाके जोन सा भी आपको बेहतर प्लान लगता है, अगर आप जीरो ब्रोकरेज चाहते हैं फॉर लाइफ, आप इस वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप इस वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। वहां पे आप इनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आप इनकी सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एम स्टॉक ने, जो मीरा एसेट द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैं उनका दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.